दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स है उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इससे लगता है कि आपसी, जो आपने जैसा भी कहा कि क्या फर्क पड़ेगा आपसी भाईचारगी पे हिंदू पे मुसलमान? ये इंशाल्लाह नहीं पड़ना चाहिए। मेरी सरकार वही चाहती है ताकि देखिए आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। सर वो कह रहे हैं कि पासमानदा मुसलमानों को जगह दी जाएगी। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का आपका एक मुसलमान का एमपी नहीं है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक एमपी को नहीं बना सकते। लोकसभा में कितने एमपी है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मंत्री है बताओ, मिनिस्टर है? आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा। सर ये मुहिम सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा, और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप? ये काट के हटा दो। जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आज हमारे यहाँ दिव्यांग भाई जो है उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, आज यहाँ पर क्यों आए? हम इसमें आए हैं जी। अच्छा, अलमाय ग्राम की बात सुनने के लिए। अच्छा, बात सुनने जी। अच्छा, बात क्या है वो आपको बताए? बता तो अगले बताएंगे ना। अच्छा, वहाँ से जानकारी मिलेगी हमको। अच्छा ठीक, आप कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली से ही है। अच्छा, दिल्ली से जी, रहने वाले बिहार के हैं। अच्छा, बिहार से हो? डिफरेंट चैलेंज है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी दिनों के बाद ये डिफरेंट डेमोक्रेटिक चैलेंज है। डेमोक्रेटिक चैलेंज के जो भी रास्ते होते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। सर कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट हो गया है, मुसलमानों का प्रोटेस्ट। जिसने प्रोटेस्ट कराया है आज, उससे जाके पूछ लीजिए ना। कुछ प्लानिंग होगा, लेकिन अभी तो पार्लियामेंट में ये मामला आना है, कोर्ट्स में मामला आना है। हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। आज इतने दिनों बाद क्रांति आई है, जो आप अपने हक में बोलने के लिए, तो कैसा महसूस हो रहा है? दीदी देखिए, इस देश में जब भी गरीबों को, शोषितों को और वंचितों को दबाने की आवाज आई है, तो हमेशा कहा है चक्र भी रचो, तुम चाहे जितने ही शरण से वापस न जाऊंगा, कलयुग का भी मन्यू, हर चक्र भी तोड़ कर जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमेशा किसी तानाशाह की आवाज उस ललकार को इस देश की गरीब जनता ने नहीं स्वीकारा हो, नहीं स्वीकारेंगे आगे भी। ये लड़ाई जारी रहेगी, इंकलाब जिंदाबाद। तो अभी आपने जैसे कहा कि आप बिहार से आए हुए हैं या फिर बिहार में ही रहते हैं और आप आए हैं स्पेशली इस जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने? देखिए, आपको जैसा कि पता है, दिल्ली में 90% लोग आउट ऑफ दिल्ली के हैं। अच्छा, समझे? काफी दिनों के बाद ये जो ऐसा महाक्रांति समझ लो, जो ये परमिशन मिला और ये इस चीज़ को बोलने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वक्फ बोर्ड जो के बारे में जो ये मसला उठ रहा है, वक्फ बोर्ड का मतलब पहले ये समझ लीजिए कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के लिए जो आम जनता, आम आदमी अपनी प्रॉपर्टी सबमिट कर देता है कि ये गुरुद्वारा वाले हैं तो गुरुद्वारे के काम आएंगे, मस्जिद वाले हैं तो मस्जिद के काम आएंगे, इसी तरह मंदिर का है तो मंदिर के काम आएंगे। ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी में जो, और बगैर वक्फ किए हुए, बगैर डोनेट किए, उसको अंग्रेजी में समझ लिए डोनेट किए हुए, ना वहाँ मस्जिद बन सकता है ना वहाँ नमाज हो सकता है। समझे? ये जब तक वक्फ नहीं होगा, हमारा मान लिया 50 एकड़ ज़मीन है, हम 10 एकड़ ज़मीन को जब तक वक्फ नहीं करेंगे वो मस्जिद के काम में नहीं आएगा, मदरसे के काम में नहीं आएगा। जब वक्फ हो जाएगा तभी उस पर मस्जिद बनेगा। तो आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कहाँ तक लग रहा है जो बातों में सच्चाई होगी? अब हुकूमत ने ये किया है कि वक्फ जायदाद के जो मैनेजमेंट है वो भी गवर्नमेंट का हाथ में। भाई, प्रॉपर्टी हमारी, प्रॉपर्टी सिखों की, प्रॉपर्टी क्रिश्चियन का, प्रॉपर्टी बुद्धिस्टों का। जैसे अभी गया में मामला चल रहा है, आप जागरूक हैं, तो प्रॉपर्टी बुद्धिस्टों का, बुद्धिस्ट उसको चलाएंगे। राम मंदिर आपने बनवाया, अब हिंदू भाई उसको चला रहे हैं। वहाँ तो ना कोई बुद्धिस्ट है ना क्रिश्चियन है मैनेजमेंट कमेटी में। तब मैनेजमेंट कमेटी वक्फ बोर्ड का जो होगा
उसमें मुस्लिम होंगे, चर्च का है तो उसमें क्रिश्चियन होंगे। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 से 28 तक के कि हर धर्म के लोगों को अपनी संस्था चलाने की आज़ादी है, अपने इंस्टीट्यूट चलाने की आज़ादी है। बेसिक बात तो ये है। अब ये हमारे मामले में एक बिल ला करके जो है कि उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। अब इनकी नीयत में खोट है। ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये मणिपुर का माँ नहीं बोलेंगे। 2 साल से मणिपुर जल रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। ये CA, NRC, वक्फ बोर्ड, होली, दिवाली, क्या जुमे और होली आज़ादी के बाद 14 बार आ चुका है एक ही दिन। और इनके छोटे भैया बयान देते हैं और इनके शीर्ष नेता चुप बैठे रहते हैं। अभी आप आ रहे थे तो आपको बहुत रोका जा रहा था, ऐसा क्यों रोका जा रहा था आपको? अब वो आपके तो हक के में आप अपनी बात कहने के लिए क्यों? अभी उन्होंने कहा होगा कि मीडिया वालों को नहीं अभी स्टेटमेंट देना है या उनका कुछ होगा। आप हम तो साथ ही हैं ना, आपको भी रोका जा रहा था कि आप इंटरव्यू ना। मैं तो टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, तो हम तो संविधान के मानने वाले हैं। ये संविधान का वायलेंस करने वाले हैं। अभी किसान पड़े रहे, हजारों किसान मर गए, तो वो खालिस्तानी हो गए, वो अर्बन नक्सल हो गए, मुसलमान बोला तो पाकिस्तानी हो गए। अरे भैया तुझे पाकिस्तान से प्रेम है, तुम बिना बुलाए हुए नवाज शरीफ के पास चले गए थे, बिना बुलाए। याद है ना, मोदी जी गए थे ना। तो आप अगर जनता और समाज के लिए और देश के लिए अगर आपके मन की अगर बात है तो एक लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? देश के लिए तो ये बात है कि देश में शांति चाहिए, रोजगार चाहिए, हेल्थ चाहिए, जब ही देश तरक्की करेगा। बहुत अच्छी बात कही है। हमें अमन चैन चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। तो यहाँ इनका ये मसला, ये बिहार से आकर के ये कह रहे हैं कि हम कोई जिहादी बात करने नहीं आए, हम अपने हक के लिए लड़ने आए और हम अपने देश के लिए अमन और शांति की बात करने आए। तो आइए आपको बाकी और लोगों से रूबरू करवाते हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या देश से जाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत से वक्फ की जमीन पर मंदिर बने हुए हैं। कितने वक्फ की जमीनें जिनके वह मंदिर बन गए हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए, हटाया जाए और साबित, और वहाँ पर तुम कागज लाया जाए इसका। तो ये कहने से क्या होता है कि साहब आप कोई भी जुल्म कह दिया, हम तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जमीन भी नाजायज जमीन, पार्लियामेंट भी नाजायज जमीन पर बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस मामले में कितनी सफलता मिल सकती है? देखिए, हम अब तक काम जारी रखेंगे, सफलता अल्लाह के हाथ में। हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे। और गांधी जी से भी लोग यही उनकी मजाक उड़ाते हैं गांधी जी का, अरे इतनी बड़ी हुकूमत है, आप कहाँ चले हैं, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। मगर सिर्फ अहिंसा के जरिए कामयाब हो गए वो, उसी तरह से अहिंसा के जरिए से हमको भी कामयाबी मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? हम भी यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के ऊपर जो है, हाँ, ये जो वक्फ बिल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नकोसला है और ये सब कब्जा करने की एक स्थिति। मेरा नाम आज़ाद कमाल हुआ, हम पटना बिहार से हम आए हैं। अच्छा, बिहार से आए इसी खास जंतर मंतर पे इसी प्रोग्राम के लिए? नहीं, प्रोग्राम तो और भी रहता, लेकिन आज तक का मालूम था, इससे पहले स्पेशली इस पर आए ना यहाँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देश और जनता के लिए आज के प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम में यह है कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है, 100% गवर्नमेंट जो बिल लाई है उसको वापस लेना चाहिए। और बस यही है। आप उसके मजीद आप क्या जानना चाहिए कि गवर्नमेंट जो कर रही है, आज जो हो रहा है वो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानती है, हम तो नहीं जानते। हम ये कह रहे हैं कि जो बिल ला रही है वो गवर्नमेंट गलत कर रही है, इस बिल को वापस लेना चाहिए। काफी भारी तादाद में लोग आए हैं, इसका मतलब काफी लोग के अंदर में आक्रोश है जी, जो हो रहा है जो गलत हुआ है। भैया जाहिर है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन, अगर आपकी ये चीज़ अगर इसको हम हड़प लेंगे बिल ला करके, तो आप इसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं ना करेंगे। दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। तो आपको जैसा मैंने पिछले भी बार बताया, ये लोग अपने हक के लिए बस शांतिपूर्ण ढंग से अपने जनता से और समाज से और देश से यही कहना चाहे, जो हमारा जो हक है वो हमें मिल जाए। जैसे कुछ दिन पहले किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया था, उन्होंने भी अपने हक के लिए किया था। तो आज जो ये लोग यहाँ पर आए अपने हक के लिए ही, सिर्फ जो हमारा हक जो है आप ना लें, क्योंकि हमारा यही तो जीने का एक साधन है, जीविकोपार्जन का, या कुछ भी वो हमारी प्रॉपर्टी है, कोई गिफ्टेड नहीं है जो आप उस पर कब्जा करने जा रहे हैं। यही वाली बात कह के सबकी यही राय है। आइए आगे आपको और भी लोगों से मुलाकात करवाती हूँ।